Hello, dear children. How are you? I hope you will be fine at home. So, then, children, let's start. I'm going to tell you about the details of the chapter The Tool Sculptors. In class 2, student, I hope beta you will like this story a lot. So then let's start the story in Pearson book English New Images. Once upon a time there lived a kind king. एक बार की बात है कि एक काइंड किंग था. काइंड किंग मीन्स होता है दयालु राजा. His subjects loved him very much. अब उसके जो सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट मीन्स बेटा नॉट इवन द योर सब्जेक्ट लाइक हिंदी इंग्लिश मैथ. सब्जेक्ट मीन्स होता है उनका प्रजा. प्रजा मीन्स पब्लिक ऑफ देयर किंगडम्स. तो उनके दो सब्जेक्ट थे, वो उनको बहुत प्यार करते थे. इन हिज किंगडम, उनके राज्य में देयर लिव टू स्कल्प्टर्स. उनके राज्य में दो पर्सन रहते थे जो स्कल्प्टर थे. स्कल्प्टर्स मीन्स होता है बेटा जो आर्टिस्ट होते हैं. ठीक है. दे वर कॉल्ड चंद्र एंड लक्ष्मण. उनका नेम क्या था? चंद्र और लक्ष्मण थे. तो दैट्स वाई बेटा चंद्र एंड लक्ष्मण वर टू स्कल्पचर मीन्स आर्टिस्ट. द किंग लाइक देयर वर्क वेरी मच. जो किंग था वो उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद करता था. एंड वॉज वेरी फाउंड ऑफ दैम. और बहुत उनके वो एकदम फास्ट फ्रेंड की तरह हो गए थे. वो बहुत ज़्यादा शौकीन था. One day the king decided to hold a competition to find out who was the greater artist. एक दिन किंग ने डिसाइड किया कि एक कंपटीशन रखा जाए जिसमें क्या फाइंड आउट करना पड़े बेटा कि कौन बहुत ग्रेट आर्टिस्ट है. ग्रेट मीन्स सबसे बड़ा, महान. चंद्र वॉज वेरी मीन. अब चंद्र तो बहुत ज़्यादा मीन था, कंजूस था. आई हैव टू डिफीट लक्ष्मण. उसने कहा कि मुझे तो लक्ष्मण को हराना है कंपटीशन में, समहाउ, कैसे भी. ही थॉट, उसने सोचा. सो इसलिए जस्ट बिफोर द डे ऑफ द कंपटीशन ही वेंट टू लक्ष्मण. वो जो चंद्र था सेम डे मीन्स जिस दिन कंपटीशन था वो लक्ष्मण के पास गया. एंड सेड, उसने कहा, प्लीज लीड मी योर टूल्स. प्लीज अपने टूल्स मुझे दे दीजिए. आई कांट फाइंड माई टूल्स एट होम. मुझे मेरे टूल्स अपने घर पर नहीं मिल रहे हैं. टूल्स क्या होता है बेटा? टूल्स होता है जिससे हम पेंटिंग्स बनाते हैं, लाइक ब्रश, कलर्स, पेंसिल, है ना. तो ये सभी टूल्स जो पेंटिंग में यूज़ होते हैं. अब वो बहुत ज़्यादा मीन था, बहुत ज़्यादा स्मार्ट था. तो उसने कहा कि प्लीज़ लक्ष्मण आप मुझे अपने टूल्स दे दो, मुझे अपने टूल्स नहीं मिल रहे हैं. लक्ष्मण वॉज अ काइंड मैन. लक्ष्मण तो बहुत दयालु मैन था, बहुत हेल्पफुल पर्सन था. ही ग्रेडली गेव हिज टूल टू चंद्र. और उसने खुशी खुशी अपने टूल्स चंद्र को दे दिए. चंद्र यूज्ड द टूल्स सो रफली. अब चंद्र जो था उसने उसके टूल्स बहुत रफली यूज़ किए. रफली कैसे होते हैं बेटा? क्योंकि वो तो उसको हराना चाहता था. तो एक तरह से यू कैन से कि उसने उसके टूल्स को ब्लंट कर दिया. दैट दे सून बिकेम ब्लंट. और जब चीज़ें ब्लंट मीन्स बेकार हो जाती हैं तब वो किसी यूज़ में नहीं रहती, है ना. तो उसने उसके टूल्स ब्लंट कर दिए थे. द नेक्स्ट डे चंद्र एंड लक्ष्मण रीच द किंग कोर्ट. अब अगले दिन नेक्स्ट डे चंद्र और लक्ष्मण राजा के कोर्ट में पहुंचे. चंद्र क्विकली रिटर्न द टूल्स टू लक्ष्मण. और जैसे ही राजा के कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट मीन्स होता है बेटा दरबार, वैसे ही चंद्र ने बहुत तेजी के साथ लक्ष्मण को उसके टूल्स रिटर्न कर दिए. वो भी कैसे बेटा? खराब, एकदम ब्लंट. लक्ष्मण वॉज शॉक टू सी हिज टूल. लक्ष्मण अपने टूल्स को देखकर बहुत शॉक रह गया. आई थिंक आई शुड विड्रॉ फ्रॉम द कंपटीशन. उसने कहा कि मुझे अपने कंपटीशन से विड्रॉ कर लेना चाहिए.
यू हैव टू मेक अ बस्ट ऑफ किंग, अनाउंस द हेरल्ड। हेरल्ड ने कहा कि आप किंग का एक बस्ट बनाइए। बस्ट मीन्स होता है बेटा स्टैचू, जिस तरह से ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं ना। तो कंपटीशन क्या था, ये स्टैचू बनाना था। अनाउंस द हेरल्ड, हेरल्ड मीन, हेरल्ड कौन था, हेरल्ड वाज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट। बट यू टू विल हैव टू एक्सचेंज योर टूल्स, लेकिन आपको अपने टूल्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे। अब क्या हुआ, क्योंकि जो लक्ष्मण था दैट अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, उसने टूल एक्सचेंज करने के लिए कहा हेरल्ड ने। नाउ चंद्र वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। क्यों, क्योंकि जो उसके टूल्स थे वो तो लक्ष्मण यूज करने वाला था, और जो लक्ष्मण के टूल्स थे वो चंद्र यूज करने वाला था, और जो लक्ष्मण के टूल्स चंद्र ने बोरो किए थे वो उसने ऑलरेडी उसको डैमेज कर दिया था। तो अब जो चंद्र था ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। A sculptor can work best with his own tools। अब हेरल ने अनाउंस क्या किया कि एक स्कल्पटर्स वो होता है, एक आर्टिस्ट वो होता है जो किसी भी टूल्स से अपनी इमेजेस को शो करे और अपने वर्क को बेस्ट करे। अ ग्रेट स्कल्पचर इज वन हु कैन वर्क विद समवन एल्स टूल। एक महान आर्टिस्ट वो होता है, वो पर्सन होता है जो किसी भी टूल से वर्क करके दिखाए, वो भी इन द बेस्ट वे। चंद्र वॉज शॉक टू हियर दिस। अब चंद्र को तो बहुत शौक लगा। क्यों, लक्ष्मण क्विकली टुक चंद्रस टूल्स। अब लक्ष्मण ने बहुत तेजी से भागकर चंद्र के टूल्स ले लिए एंड गेव हिम हिज टूल्स, और अपने टूल्स चंद्र को दे दिए। यूजिंग चंद्र टूल्स लक्ष्मण कार्व्ड हिज स्कल्पचर इजीली। और चंद्रा के टूल्स यूज करके, उसके जो औजार थे वो यूज करके लक्ष्मण ने बहुत इजी, बहुत आसानी से उस स्टैचूज को कंप्लीट किया। एंड he was very happy, but Chandra could not वर्क विद लक्ष्मण टूल्स। लेकिन जो चंद्र था वो तो लक्ष्मण के टूल से काम ही नहीं कर सकता था, बिकॉज दे वर ब्लंट। ओह व्हाट अ फूल आई हैव बीन पनिश फॉर बीइंग मीन। ओह अब वो तो, ये तो बहुत मूर्खता की बात है। किसने सोचा, चंद्र ने। उसने कहा मैं पनिश हूँ, किस लिए, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। थॉट चंद्र ने सोचा। लक्ष्मण वॉन द कॉम्पिटिशन इजिली। अब जो लक्ष्मण था वो तो इजिली कॉम्पिटिशन को जीत गया। एंड द किंग रिवॉर्डेड हिम वेल, और किंग ने उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड मीन्स बेटा गिफ्ट, प्रीशियस गिफ्ट। नाउ चंद्र लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज फुली एंड जेलियसी। क्योंकि बिकॉज जो चंद्र था वो हार गया था, किस वजह से, अपनी मूर्खता और जलीनता की वजह से। अगर वो उससे जेलेसी फील नहीं करता और उसको सपोर्ट करता, हेल्प करता, तो जो लक्ष्मण था, लक्ष्मण के साथ साथ चंद्र भी जीत जाता। ओके बेटा, आई होप you will like this story very much and you will revise again. Thank you. We will meet again on tomorrow with the next day with new video. Have a nice day.